गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज हम हाफ ईयरली एग्जामिनेशन की तैयारी हेतु आगे का कोर्स स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, इसमें पार्ट 5 है अंधी भिखारिन। ये एक कहानी है। इस कहानी के बारे में क्या लिखा हुआ है ध्यान दें। प्रस्तुत कहानी में माँ की ममता के बारे में बताया गया है। माँ की ममता अपने पुत्र के लिए हो या किसी अन्य की औलाद के लिए वह समान होती है। माँ की ममता अमूल्य होती है, उसका कोई मोल नहीं होता। अब पाठ की शुरुआत आ रही है बेटा। वह जानती थी कि मंदिर में आने वाले सहृदय और दयालु होते हैं। उसका ये अनुमान असत्य न था। आने वाले 2-4 पैसे उसके हाथ पर रख ही देते थे। अंधी उनको दुआएं देती और उनकी सहृदयता को सराहने लगती है। स्त्रियां भी उसके पल्ले में थोड़ा बहुत कुछ अनाज डाल जाती थी। सुबह से शाम तक वो इसी तरह हाथ फैलाए खड़ी रहती। उसके पश्चात मन ही मन भगवान को प्रणाम करती और अपनी लाठी के सहारे झोंपड़ी की राह पकड़ती। उसकी झोंपड़ी नगर के बाहर थी। रास्ते में भी वह याचना करती जाती, किंतु राहगीरों में अधिक संख्या सफेद वस्त्रों की ही होती, जो पैसे देने की अपेक्षा झड़कियां दिया करते। तब भी अंधी निराश न होती और उसकी याचना बराबर जारी रहती। झोंपड़ी तक पहुंचते पहुंचते उसे 2-4 आने और मिल जाते। झोंपड़ी के पास पहुंचते ही एक 10 वर्ष का लड़का उछलता कूदता आता और उससे लिपट जाता। अंधी टटोल कर उसके माथे को चूमती। बच्चा कौन है, किसका है, इस बात से कोई परिचित न था। 5 वर्ष पहले पास पड़ोस वालों ने उसे अकेले देखा था। फिर एक दिन संध्या के समय लोगों ने उसकी गोद में वो बच्चा देखा। वो रो रहा था। अंधी उसका मुंह चूम चूम कर उसे चुप कराने का प्रयत्न कर रही थी। यह कोई असाधारण घटना न थी। अतः किसी ने नहीं पूछा कि यह बच्चा किसका है। उसी दिन से यह बच्चा अंधी के पास रहने लगा। उसको वह अपने से अच्छा खिलाती और पहनाती थी। तो बेटा इस तरीके से उस अंधी माँ को एक बेटे का सहारा मिला। अंधी ने अपनी झोपड़ी में एक हांडी काट रखी थी। संध्या के समय जो कुछ पैसा वह मांग कर लाती उसे उसमें डाल देती और किसी वस्तु से ढांक देती, जिससे कि दूसरे व्यक्तियों की दृष्टि उस पर न पड़े। खाने के लिए अन्न काफी मिल जाता था। उसी से काम चलाती थी। पहले बच्चे को पेट भर खिलाती, फिर स्वयं खाती। रात में बच्चे को अपने वक्त से लगाकर वहीं पड़ी रहती। रात होते ही उसको खिला पिलाकर फिर मंदिर के द्वार पर जा खड़ी होती। यही उसकी दिनचर्या थी। काशी में सेठ बनारसी दास बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे। बच्चा बच्चा उनकी कोठी से परिचित था। उनकी कोठी पर हर समय भीड़ लगी रहती थी। कर्ज के इच्छुक तो आते ही थे, परंतु ऐसे व्यक्तियों का भी तांता लगा रहता था जो सेठ जी के पास अपनी पूंजी धरोहर के रूप में रखने आते थे। सैकड़ों भिखारी अपनी पूंजी इन्हीं सेठ जी के पास जमा कर जाते। अंधी के पास काफी रुपए जमा हो गए थे। हांडी लगभग पूरी भर गई थी। उसको शंका थी कि कहीं कोई उसका धन चुरा न ले। एक दिन संध्या के समय अंधी ने वो हांडी उखाड़ी और अपने फटे हुए आंचल में छुपाकर सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी बही खाते के पन्ने उलट रहे थे। उन्होंने पूछा, क्या है बुढ़िया? अंधी ने उत्तर दिया, भीख मांगकर अपने बच्चे के लिए 2-4 पैसे इकट्ठे किए हैं, इन्हें आपके पास सुरक्षित रख लो। सेठ जी ने मुनिम की ओर संकेत करते हुए कहा, बही में जमा कर दो। फिर बुढ़िया से पूछा, तुम्हारा क्या नाम है? अंधी ने अपना नाम बताया। मुनिम जी ने नकदी गिनकर उसके नाम से जमा कर ली। अंधी सेठ जी को आशीर्वाद देते हुई अपनी झोपड़ी की ओर चली गई। 2 वर्ष बहुत सुख के साथ बीते। एक दिन लड़के को बुखार ने घेर लिया। अंधी ने दवा दारू की झाड़ फूंक
टोने टोटके भी कराए, परंतु सब व्यर्थ। लड़के की दशा दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। अंधी का दिल टूट गया। सहसा साहस ने जवाब दे दिया। वो निराश हो गई, परंतु फिर ध्यान आया संभवतः बड़े डॉक्टर के इलाज से फायदा हो जाए। इसी विचार के आते ही वो गिरती पड़ती सेठ जी की कोठी पर पहुंची। सेठ जी रोज की भांति अपने आसन पर उपस्थित थे। अंधी ने कहा, सेठ जी, मेरी जमा पूंजी के रुपए मुझे मिल जाएं तो बड़ी कृपा हो। मेरा बच्चा बुखार से मर रहा है, बड़े डॉक्टर को दिखाऊंगी। सेठ जी ने कठोर स्वर में कहा, कैसी जमा पूंजी, कैसे रुपए मेरे पास कब जमा किए थे? अंधी ने रोते हुए उत्तर दिया, 2 वर्ष हुए मैं आपके पास कुछ रुपए धरोहर के रूप में जमा करा गई थी, उनमें से कुछ रुपए दे दीजिए, बड़ी कृपा होगी। ठीक है बेटा। तो इस तरीके से ये अंधी माँ की कहानी है। सेठ जी ने मुनीम की और रहस्यमय दृष्टि से देखते हुए कहा, मुनीम जी जरा देखिए तो इसके नाम पर कुछ पैसे जमा हैं क्या? मुनीम जी सेठ जी के संकेत को समझ गया था, अतः वही देखने का छुटा बहाना बनाते हुए बोला, नहीं, इसके नाम तो एक पाई भी जमा नहीं है। अंधी वहीं जमकर बैठी रही। उसने रो रो कर कहा, सेठ जी, परमात्मा के नाम पर कुछ भी दे दीजिए, मेरा बच्चा जी जाएगा, मैं जीवन भर आपके गुण गाऊंगी। परंतु पत्थर दिल सेठ का दिल न पसीजा। सेठ जी ने क्रुद्ध होकर उत्तर दिया, जाती है या नौकर को बुलाओ। अंधी लाठी लेकर खड़ी हो गई और सेठ जी ने की और मुंह करके बोली, भगवान, अच्छा भगवान तुम्हें बहुत दे। ये कहकर वह अपनी झोंपड़ी की ओर चल पड़ी। यह एक आशीष न था बल्कि एक दुखिया का शाप था। बच्चे की दशा बिगड़ती गई। दवा दारू की नहीं तो फायदा कैसे होता? प्राणों के लाले पड़ गए। उसके जीवन से अंधी निराश हो गई। सेठ जी पर उसे रह रहकर क्रोध आ रहा था। इतना धनी व्यक्ति है, 10-20 रुपए ही दे देता तो क्या चल जाता? फिर मैं उससे कोई दान नहीं मांग रही थी, अपने ही रुपए मांगने गई थी। सेठ जी से उसे घृणा हो गई। बैठे बैठे उसको कुछ ध्यान आया। उसने बच्चे को गोद में उठा लिया और ठोकरे खाती गिरती पड़ती सेठ जी के पास पहुंची और उनके द्वार पर धरना देकर बैठ गई। बच्चे का शरीर बुखार से तप रहा था और अंधी का कलेजा भी। एक नौकर किसी काम से बाहर आया। अंधी को बेटा देखकर उसने सेठ जी को सूचना दी। सेठ जी ने आज्ञा दी कि उसे भगा दो। नौकर ने अंधी के चले जाने को कहा, किंतु वो उस स्थान से नहीं हिली। मारने का भय भी दिखाया, पर वो टस से मस नहीं हुई। उसने फिर अंदर जाकर सेठ जी से कहा कि वह नहीं टलती। सेठ जी स्वयं बाहर आए, देखते ही पहचान गए। बच्चे को देखते ही उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके मौन से मिलती जुलती है। 7 वर्ष हुए जब मोहन किसी मेले में हो गया था। ठीक है बेटा। अब ये अगले टर्म में पढ़ेंगे अपन। बहुत अच्छी कहानी है। एक अंधी माँ, एक भिखारी माँ किस तरीके से अपने बच्चे के लिए जमा पूंजी को किसी दूसरे के हवाले कर देती है, पर उसे ये पता नहीं था कि कब उससे बदल जाएगी। तो अंत में उसे पता चला। ठीक है बेटा।